है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार उनके अधिकारों को छीन रही है, स्थानीय लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, लिहाजा पाकिस्तानियों को चैन से जीने नहीं देंगे। मुनीर और उसकी सेना को हर हाल में बलूचिस्तान से निकाल फेंकेंगे। और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं इसी जानकारी के साथ। बड़ी खबर का रुख इस वक्त आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर में टीटीपी का बड़ा हमला सामने आया है। नवागई में 5 सरकारी अधिकारी मारे गए, 11 घायल हो गए। सरकारी वाहन में शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ है। केपीके में यह घटना सामने आई है, जहां पर सहायक आयुक्त नवागई फैसल इस्माइल की इसमें मौत हो गई। तहसीलदार, एक सूबेदार, पुलिस कांस्टेबल की भी इसमें मौत हो गई। टीटीपी का हमला, केपीके में यह हमला हुआ है। बाजौर इलाके में वही बाजौर जिसकी पोस्ट को टीटीपी ने कब्जा कर लिया था और पाकिस्तान आर्मी उस पोस्ट को छोड़कर भाग गई थी। 11 घायल, 5 सरकारी कर्मचारी मारे गए, 16 लोग इस विस्फोट की, इस ब्लास्ट की चपेट में आए। असिस्टेंट कमिश्नर नवागई फैजल की इसमें मौत, तहसीलदार, एक सूबेदार, पुलिस कांस्टेबल की भी इसमें मौत हुई है। मेजर जनरल राजन कोचर मेरे साथ जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और अहमर मस्तिकन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, एक्टिविस्ट हैं, बलूचिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, बलूचिस्तान को कहीं बेहतर हमसे समझते हैं। पहले मेजर जनरल राजन कोचर, वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान लगातार मार खा रहा है, लेकिन आसिम मुनीर कह रहे हैं कि हम कश्मीर में जो लोग हैं उनकी हर तरीके से मदद करते रहेंगे। बलूचिस्तान में बलोचों को गायब किया जा रहा है और बलोच उतना ही ज़बरदस्त रिस्पांस दे रहे हैं, लेकिन आसिम मुनीर और फजलुर रहमान कहते हैं हम इस्लामाबाद का मार्च करेंगे, लेकिन केपीके के बारे में या बलूचिस्तान के बारे में ज़बान से एक वर्ड नहीं निकलता। क्या वाकई पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी केपीके और बलूचिस्तान में फेल हो गई है? धन्यवाद राजीव जी। हमने आपके चैनल पे ये इस बलूचिस्तान का जो मसला है और खैबर पख्तूनख्वा का हमने काफ़ी डिस्कस किया है, और बहुत लॉजिकल आप जो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान दोनों जगह फेल हो गया। और क्यों फेल हो गया, देखिए हमारे बोलने से तो पाकिस्तान फेल होगा नहीं, पर जिस तरीके की वहाँ पे सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, लॉ एनफोर्समेंट की सिचुएशन है, और जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमले हो रहे हैं, आज पाकिस्तान आर्मी बैकफुट पे है। और आपको याद होगा जब जनरल मुनीर लंच के लिए अमेरिका गए थे, ट्रंप के साथ लंच किया था, तो बलूचिस्तान वहां पे डिस्कस हुआ था और एक कंसर्न था पाकिस्तान का। मेजर जनरल राजन कोचर, एक बात और बताइएगा, आपने आसिम मुनीर का जिक्र यहां पर कर दिया, आप अपना जवाब पूरा कीजिएगा। वो लंच था या आसिम मुनीर की कैद थी? 7 दिनों तक सुना है उस होटल से बाहर नहीं निकलने दिया गया। सही बोल रहे हैं आप, वो एक्चुअली कैद की तरह था, बिकॉज कोई आर्मी चीफ एक होटल के अंदर 7 दिन रुकता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन की इसको विजिट होती है। आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली ईरान का भी मसला था जो डिस्कस हो रहा था, और आपको याद रहेगा कि उसकी जो टाइमिंग थी, जो आसिफ मुनीर के जाने की टाइमिंग थी, जब इजराइल ने अटैक किया जी, वो तालमेल उसमें काफी था। तो मुझे लगता है कि जो भी इंटेलिजेंस आसिफ मुनीर ईरान के बारे में दे रहा था अमेरिका, वो अमेरिका इस्तेमाल कर रहा था, और इजराइल को भी वो चीज एक्सेस हो रही थी। हाँ, वो इंफॉर्मेशन एक्सेस हो रही थी। तो आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत सही है, क्योंकि कोई ऐसा रीजन नहीं है कि आर्मी चीफ एक विजिट में जाता है 7 दिन, वो क्या कर रहा है वहां पे? स्टेट विजिट तो थी नहीं। एंड आई होप जनरल्स इवन डोंट बिहेव लाइक दैट। बिल्कुल नहीं। आप जो कहीं भी वर्ल्ड में आप देख लीजिए, किसी भी आर्मी में देख लीजिए कि एक अगर हम एक अपना जो विजिट होती है हेड ऑफ स्टेट के पास, एक कर्टसी कॉल होती है, 45 मिनट की, 1 घंटे की विजिट होती है। आप उसकी कर्टसी कॉल करते हैं, उसके बाद आप चले जाते हैं।
बिकॉज यू उतना ही जी। आपका डिस्कशन होता है, उतना ही आपका दायरा होता है, और उतनी ही आपको इम्पोर्टेंस दी मैं जाती है। अहमद मस्तिकन से भी बात कर लेता हूं, इसके बाद मैं एक कहानी पर आगे जाऊंगा। अहमद मस्तिकन, बलूचिस्तान में बलूचों ने अब नाक में दम कर दिया है और यह दिखाई पड़ रहा है। इस बारे में मैं कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। केपीके में भी लगातार हमले हो रहे हैं टीटीपी की तरफ से। लग रहा है, क्या आपको भी लगता है कि बलूचिस्तान और केपीके में पाकिस्तान आर्मी के पैर उखड़ने लगे हैं? बिल्कुल। देखें, आपका शुक्रिया राजीव भाई। ये पाकिस्तान आर्मी जो जल्लादी फौज है, रेंटर रेंटर आर्मी है। ये अमेरिका के लिए किराए पे काम करते हैं। रेंटल आर्मी। और जी, रेंटर आर्मी है, बिल्कुल। आप देख रहे हैं, ये कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। आपने कहा ना कि ये अमेरिका के कमरे में बंद थे, होटल के। इनको तो अगर वो किसी बाथरूम में भी बंद करते ना, ये कहते बहुत अच्छी खुशबू है, मुझे यहीं रखें। ये जो स्लम डॉग है, ये रावलपिंडी जो डेरी हसन आबाद का स्लम डॉग कहलाता है, ये आसिम मुनीर, ये वहाँ का है। और इसके तो बिल्कुल ही ये लो क्लास जनरल है। इसके इससे पहले जो आप देखें, जो 1961 में अयूब खान गए थे, वहां आप उनका वो पुराना वीडियो जरा देखिएगा। जुलाई 11 से जुलाई 19 तक क्या उनको यहाँ पे, उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट भी था अमेरिका का, वो भी जरा अच्छे दर्जे का था, JFK, जॉन F कैनेडी। यहाँ वाला ये ट्रम्प जैसा घटिया प्रेसिडेंट नहीं था। और उस टाइम पे जो अयूब खान को जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे वेलकम किया था, और ये जो आसिम मुनीर है, इसको तो ये लैम पता नहीं किस किस्म का इन्होंने खिलाया, वो उसके ऊपर ये खुशी मना रहे हैं। ये जो है, देखें, एक फील्ड मार्शल आया अयूब खान, उसके बाद बांग्लादेश बन गया, आपने देखा। ठीक है। अब ये दूसरा फील्ड मार्शल आ गया है। इसके फील्ड मार्शल बनने से तो हमें 100% यकीन हो गया कि अब लड्डू तो जरूर बलूचिस्तान खिलाइएगा, आजाद हो गया। लड्डू जरूर खिलाइएगा, मिठाई चाहिए होंगी। लेकिन मैं एक जानकारी दे देता हूं स्टोरी के जरिए, और अहमर भाई आपसे ही मैं शुरुआत करूंगा। अब आप लोग देखिए कैसे पहले सुई और अब लक्की मरवात में BLA ने गैस पाइपलाइन ही उड़ा डाली। इससे पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। ये देखें, हमने तो ये